नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के हक के लिए 6 फरवरी को सेंट्रल पार्क में सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना रुके दौड़ लगाएंगे। बहरोड विधायक बलजीत यादव राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के हक के लिए सरकार की कुंभकर्णी नींद खोलने के लिए 6 फरवरी को जयपुर के सेंट्रल पार्क में सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना रुके दौड़ लगाएंगे। सुनिए क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहरोड विधायक बलजीत यादव ने। मेरी मांग फर्स्ट सेशन से ही विधानसभा में ये आ रही है, लगातार चलती हुई, कि राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। 22 राज्य तो ऐसे हो गए जिसमें एक भी राजस्थान के जवान को नौकरी नहीं मिल रही है। अलग अलग कानून बना के उनको रोका जा रहा है। तो मैंने मांग की कि या तो केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाए कि वो सारे निष्प्रभावी हों, और अगर नहीं बनाती है केंद्र सरकार तो राजस्थान सरकार ये कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्तियां निकलेंगी उनमें 90 से 100% राजस्थान के स्थानीय जवानों की भर्ती हो। प्राइवेट जो कंपनियां हैं इनमें 75% कम से कम स्थानीय युवाओं को आरक्षण मिले नौकरियों में। इसके साथ ही मैंने कहा कि जो पेपर लीक होता है इसको रोका जाए, और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्हें हम बड़ी मछली कह सकते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, जिससे कि ये पेपर लीक की घटना रुके। और कम से कम, क्योंकि 4 साल कोई भी सरकार भर्ती निकालती नहीं है सरकारी, तो मैंने कहा कम से कम सरकार एक साथ 5 लाख सरकारी नौकरियां निकाले, और उसके लिए एक डेडलाइन दे, कैलेंडर जारी करे, 2 महीने के अंदर एग्जाम हो, उसके 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाए, और 2 महीने बाद ज्वाइनिंग मिले। 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे, उसकी डेट दे सरकार कि इस डेट को हम इनको ज्वाइनिंग देंगे। ये मैंने मांग रखी। और जो यूथ के साथ इनजस्टिस हो रहा है, किसानों के साथ हो रहा है, कि यमुना का पानी बारिश में व्यर्थ बह जाता है, चंबल का पानी व्यर्थ बह जाता है, खतरे के निशान से पिछले दिनों चंबल बही, और हमारे यहाँ पे खेती करना तो दूर, गांव में पीने का पानी भी किसान खरीद के पी रहा है। इसलिए मैंने मांग की सरकार से, सरकार ज्यादा बजट भी नहीं लगे तो कच्ची नहर जेसीबी से खोद के ही पानी पहुंचा दे तो वाटर लेवल ही ठीक हो जाए। यमुना का पानी हमारे नजदीक पड़ता है, केंद्र सरकार एनओसी दे दे तो वहां से पानी आ। उसके अलावा मैंने कहा कि कांस्टेबल की भर्ती होती है तो कांस्टेबल चाहिए होता बलिष्ठ, कि भाई ये दौड़ सकता है, ये लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब देखा जाता था कांस्टेबल में, ताकि क्रिमिनल को कंट्रोल करेगा, उसको पकड़ पाएगा। बलिष्ठ को चुना जाता था। अभी उसको पेपर पकड़ा दिया जाता आईएएस के जैसा, तो किसान मजदूर का बच्चा है वो उसमें फेल हो जाता है। ऐसे ही सेना में भर्ती होते थे गांव के बच्चे जो दौड़ करते थे, एक्सरसाइज करते थे, अच्छा शरीर होता था, तब सेना में भी उस पर रोक लग गई कि 4 साल के लिए लेंगे, उसमें 1.5 साल ट्रेनिंग होगी, मात्र 2.5 साल नौकरी कर पाएगा, फिर रिटायरमेंट पे चले जाओ। अब 12th क्लास का बच्चा 2.5 साल की नौकरी करके रिटायर हो जाएगा तो क्या खाएगा वो, और उसके लिए भी पेपर देंगे वही टफ। इसलिए मैंने इन सब चीजों के विरोध में अभी 6 तारीख को जयपुर के सेंट्रल पार्क में सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक बिना रुके दौड़ लगाने का संकल्प लिया है। मैं आशा रखता हूं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसी सेशन में, बजट सत्र में, इन समस्याओं का समाधान करेंगी। और ये गरीब मजदूर किसान बेरोजगार की पीड़ा है, जिस पीड़ा को मैं सुबह से शाम तक बिना रुके दौड़ के व्यक्त करने वाला। सर, बहरोड को जिला बनाने को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बहरोड जिला बनने के सारे मापदंड पूरे करता है, लेकिन ये चूंकि निर्णय सरकार को करना है,
हमने अपनी ओर से पक्ष रखा है। मैंने विधानसभा के प्रत्येक सत्र में ये मांग की है कि बहरोड नीमराणा में से किसी एक को जिला बनाया जाए। बहरोड विधानसभा के सभी सरपंच साहिबान, बुद्धिजीवियों की भी मैंने चीफ मिनिस्टर से पिछले दिनों मीटिंग रखवाई और उन्होंने सबने भी अपना पक्ष रखा कि बहरोड नीमराणा को जिला बनाया जाए। हम आशा रखते हैं कि बहरोड नीमराणा में से किसी एक को जिला बनाया जाएगा और मैंने तो सीधा सीधा कहा है, नीमराणा को जिला नहीं बनाया तो एक भी वोट यहाँ की जनता देगी नहीं, चाहे कोई भी आके उनसे रिक्वेस्ट कर ले, मानेगी नहीं जनता। आशा रखता हूँ सरकार हमें हमारा हक देगी। सर, अभी आपने बहरोड और नीमराणा ब्लॉक की मीटिंग ली थी, इसमें आपने कहा था कि किसानों की 90% से भी ज़्यादा फसलें खराब हो गई है। एक तय समय सीमा में उनको मुआवजा मिले, इसमें आपका क्या प्रयास रहेगा सर? निश्चित रूप से मुआवजा किसान को मिलना ही चाहिए और मेरा पूरा प्रयास है और मुझे आशा है कि मिलेगा। पिछले दिनों में जो ओलावृष्टि हुई थी तो शायद 73 साल जो होंगे उनमें कभी आज तक हमारे यहाँ तो मुआवजा मिला नहीं सरसों का। पहली बार जिन गांव में ओलावृष्टि हुई थी थोड़ी या ज़्यादा, उन सभी गांवों में मुआवजा मिला। इस बार भी मुआवजा निश्चित रूप से यहाँ मिलेगा, मैंने वो बता दी है। तुरंत ही रिपोर्ट, अभी 1-2 दिन में रिपोर्ट चली जाएगी। मैंने दोनों ब्लॉक पे पटवारियों की मीटिंग ली है और सभी ने सहमति जताई है, डिस्कस हो गई है और मैंने कही है कि 100% जो मुआवजा मिलता है, 50 से ज़्यादा नुकसान अगर होता है फसल में, 50 से ज़्यादा नुकसान होता है तो 100% ही मुआवजा मिलता है। तो वो मैंने कहा है कि केवल सरसों ही नहीं, चने में भी, गेहूँ में भी, सरसों में भी, सभी फसलों में नुकसान के लिए भिजवाया जाए ताकि जिसका भी नुकसान हो उसको भी मिले, क्योंकि चने की फसल में भी नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी से बात। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जनता की आवाज के साथ।